स्वामी जी, वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया का तो किडनी पर इतना घातक असर हो रहा है कि लोगों के गुर्दे फेल हो जा रहे हैं, और इसीलिए स्वामी जी किडनी को मजबूत बनाने के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया हो जाने के बाद क्या उपाय किडनी के लिए और किया जाए, जरा ये भी बताइए, क्योंकि इन बीमारियों को अगर शुरुआत में ही पता चल जाए। ये आज आपको वायरल दावे में भी कुछ बात और बताएंगे जी। कई बार ऐसी गलत फहमियाँ हैं कि जुकाम हो जाए तो बोले किडनी ठीक हो रही है। अरे जुकाम होने पर, सर्दी बुखार होने पर क्रिएटिनिन, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ पिछले 30-35 साल का, जिनको भी सर्दी जुकाम और वायरल हो जाता है, कोई भी बुखार में एकदम क्रिएटिनिन 2, 3, 5 पॉइंट तक बढ़ जाता है अचानक। तो जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन हाई है, वो बुखार ना होने दें। बोले जी अब तो होने तो नहीं देना चाहते, हो जाता है, गिलोय पियो, गिलोय रोज पी लो, फ्रेश गिलोय का जूस रोज पी लो, आपको कभी भी बुखार होगा ही नहीं। और जैसे हम तो आपके सामने बैठे ही हैं, आपने 30 सालों में देखा होगा सार्वजनिक जीवन हमारा रहता है, कभी भी एक दिन भी बुखार हो जाए सारी दुनिया को पता लग जाए। तो हमने कोई बुखार की दवाई नहीं खाई है और एक बार भी बुखार नहीं चढ़ा है। कितने साल से बच्चों? 30-35 साल तो मुझे याद है। उससे पहले का भाई कभी कोई ध्यान ना दिया हो। मलेरिया के मच्छरों ने, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मोटे मोटे हरियाणा में डांस बोलते मोटे मोटे तगड़े तगड़े होते, उन्होंने कभी काट लिया हो तो थोड़ी बहुत देर के लिए हो गया हो तो अलग बात है। तो देखो, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होने देना, उसके लिए इम्यूनोग्रिड, ब्रोनकोम, और बुखार के लिए हमने कल पूरा विषय रखा था सुदर्शन गणवटी, और उसके लिए टाइफोग्रिड, फीवोग्रिड, गिलोय गणवटी, गिलोय तुलसी आदि का काढ़ा। बुखार और सर्दी जुकाम नहीं होने देना, इससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और इसके लिए सप्ताह में 1-2 बार तो नस से, ये मैं खुद भी करता हूँ। कल मैंने देखा, अचानक उठा तो बाएं नाक बंद था, तो अणु तेल डाल लिया, और कल तो बरसात में भीगे भी हम खूब, लेकिन आप देखो दोनों नाक खुले हुए, ऐसे ऐसे अपने आप को मेंटेन रखना है। तो देखो, पानी, और ख़ास करके एक तो पहले तो साफ पानी मिलता था बरसात में, अब तो शहरों में गांव में गंदगी बहुत है, वो फिर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी होकर के पानी में आकर, अब ये साफ पानी में हमारा भाई ये कटी स्नान कर रहा है ना, ये कटी बात बहुत ज़बरदस्त है। ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। इसको थोड़ा कपड़े से, हाथ से किडनी को के ऊपर थोड़ा फेरते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी थेरापियाँ भी हम रोज़ बता देते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। स्वामी जी, एक महिमा जिसके बारे में आप हमेशा से बताते आए हैं, लेते ही रहते हैं हमारे भाई, कि पानी भी सही अमाउंट में पीना चाहिए, लेकिन लोग जो है वो पानी को लेकर के बड़े लापरवाह हैं। शायद लोगों को अब अलार्म लगाने की ज़रूरत है अपने अपने फ़ोन में कि भाई पानी पीने का वक्त हो गया, पानी थोड़ा पी लो। और ख़ासतौर से स्वामी जी, इस डैम्प मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और फिर यही किडनी में स्टोन बनने की वजह बन जाती है। तो पथरी हो जाने पर स्वामी जी क्या उपाय किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने छुरी चाकू के साथ काटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कटाई पिटाई लुटाई से बचाना है हमें। देखो, ये पत्थर चटादारी तरफ इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। पथरी में दर्द हो रहा हो तो एकदम से आराम, पेन किलर से भी बढ़िया काम करता है पत्थर चटा खाते। फिर पत्थर चटा के साथ साथ रेडीमेड में लिथोम हमने दिए, और जो गोखरू और कुलथ ये रखे थे, तीनों चीज़ें, ये जो है ये गोखरू है और ये कुलथ है। जो गोखरू कुलथ, इसका काढ़ा पिला देते हैं। केवल कुलथ, केवल गोखरू, केवल जो का पानी भी पथरी को दूर करने में समर्थ है। अभी तीनों तो घर में भी रखने लगे, गोखरू भी रखने लगे, क्योंकि यूटीआई की बहुत सारी दूसरी भी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं लोगों को। तो ये पथरी निकालने के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और लिथोम, अच्छा,
अब लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। अब देखो, वैसे तो हम आंवले का चूर्ण, आंवले के रसायन, अमृत रसायन, च्यवनप्राश, अब ये आज तो मैं इतना परिपक्व, अब ये कितने दिन का हो गया होगा, अक्टूबर नवंबर में लगा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का आंवला है। कितने दिन का? 9 महीने का। इतना परिपक्व आंवला भी, और वो भी हेल्दी वाला है। अभी तो अब इसकी सब्जी भी बना लो, इसकी चटनी भी बना सकते हो, इसका जूस भी निकाल के। तो किडनी का कैसे ख्याल रखना है? उसमें शहद मिला करके पी लो। अच्छा स्वामी जी, जो आंवला अपनी आपने दिखाया है बड़ा पीला पीला सा है, नहीं बनेगी। और हम लोग बाजार से अक्सर बहुत हरा हरा लाते हैं, क्या ये ज्यादा बेहतर है? पका हुआ 9 महीने का। अच्छा, ये 9 महीने का हो गया ना, पका हुआ, परिपक्व है। मैंने अक्टूबर नवंबर में लगा था, अब जून के बाद जुलाई आ गया है। तो ये अब आंवले का सीजन ही नहीं है उस तरह से। तो ये तो पता नहीं कैसे कुदरत का करिश्मा, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने ऐसे पेड़ लगा दिए योगाग्राम में। कपालभाति जरूर करना है। तो मैं कह रहा था, कैल्शियम के लिए लोग बहुत तरह, कैल्शियम और विटामिन सी दोनों मिलते हैं इससे, दोनों। आंखें अच्छी रहेंगी, पेट अच्छा रहेगा। और ये आयन करो, अरे अच्छा आसन कर रहा भाई, आयन भी एडवांस अपोषण करने लग गया, और इसने अपने मधुमेह को भी पराजित कर दिया, टाइप 1 डायबिटीज़ को भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बच्चे अब एडवांस योग करने लग गए। हाँ, इधर आओ आयन। ये तो आसन भी अच्छा करता है। अब मंडू का आसन लंबा करना आपको है ना, बैठो, अच्छे बच्चे हो आप। वैसे तो स्वामी जी आपने किडनी स्टोन खत्म करने का उपाय बता ही दिया है, लेकिन जिन लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है स्वामी जी, उनमें यूरिन ब्लॉकेज की भी दिक्कत उनको होती है फिर, और यूरिन ब्लॉकेज क्लियर करने का क्या रास्ता है? किडनी स्टोन तो खैर हटाना ही हटाना है। गोखरू का पानी पिए, जौ का आटा, जौ का दलिया, बस उसी का सेवन करें। और गिलोय, गोखरू, आंवला, गिलोय, देखो ये गिलोय है, ये आंवला, गिलोय, आंवला, गोखरू, जो कोलथ एक साथ ले लिया तो प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाएगा। चलो अगली बात। अब यूटीआई के प्रॉब्लम होने पर एक तो कपालभाति ज़्यादा करना धीरे धीरे, और गोखरू का पानी अकेला भी पिए तो यूटीआई प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दिन भर उसी का पानी पिला देते हैं, और ये पॉइंट दबा देते हैं हाथों में भी और पैरों में भी। और ट्रेडिशनली चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल, ये खाने के बाद दे देते हैं। और गोखरू और धनिया की हमने गोली बना दी, इसका ट्राइघन नाम है, ट्राइघन गोखरू की, और कोरीघन ये धनिया की, ये गोली की।